Hi guys, welcome to an episode of Sporting Myth. My name is Ahmed Tariq and I'm joined by Rehanul Haq. Today we're going to be discussing the Pakistan cricket team and the tumultuous time it's been through. रेहान बड़ा मुश्किल साल गुजरा है इस दफा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वैसे हमारी भी जिंदगी में मेरे ख्याल से ये सबसे बुरा टाइम है। क्या देखें, एक तो ये चीज़ मैं बताता हूँ कि नॉस्टैल्जिया एक बहुत ही अजीब चीज़ है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम नहीं है, आपकी और मेरी एज तो इतनी हो गई है कि हमने 90s की क्रिकेट याद होनी चाहिए। बिल्कुल अब है। वो आपने अगर मेमोरीज़ सप्रेस कर दी हैं अपनी हंड्रेड अर्ली परसेंट मेमोरीज़, तो फिर वो आपके ऊपर है। बट आप ये मत भूलें कि 90s में ज़िम्बाब्वे की जो टीम है, वो एक टेस्ट सीरीज़ जीती थी अवे फ्रॉम होम, ऐसा ही और है। वो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान से के जीती अगेंस्ट थी। जीते थे। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ऐसा और ही है। मुझे नहीं लगता ये कोई आखिरी दफ़ा भी होगा। बट आई थिंक जो आप पॉइंट रेज़ कर रहे हैं, उसमें इससे पहले के लोग मुझे नीचे गालियाँ लिख के कि पिछले 1 साल में तुम भी तो मैनेजर रहे हो। तो यस, रहा हूँ वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था। बट टू बी ऑनेस्ट, इट डिस्टर्ब्स मी द फैक्ट दैट पाकिस्तान की जो प्लेयर क्वालिटी है इज़ अप देयर विद द बेस्ट, एंड येट द रिजल्ट्स आर नॉट देयर। अब इसमें दिस इज द एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। या तो नजर आ रहा हो ना कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट अब लोग जो बात करते हैं, अब वो नैरेटिव थोड़ा सा ये बनना शुरू हो गया कि शायद हमने सर पे ज्यादा चढ़ाया हुआ है और वो अच्छे नहीं है। आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको फॉर्मेट्स में डिफरेंशिएट करना। पाकिस्तान वाज 100%। पाकिस्तान आई थिंक 2000 2001 ऑनवर्ड्स वाज नेवर अ ग्रेट टेस्ट टीम, राइट? इट वाज तो लाइक देयर वाज अ पीरियड मिसबा की कप्तानी के अंदर जब पाकिस्तान बिकेम द नंबर 1 रैंक टेस्ट टीम। देयर इज अ एब्सोल्युटली 4-5 ईयर पीरियड वेयर पाकिस्तान वर डोमिनेंट इन यूएई। उसके अलावा टेस्ट टीम पाकिस्तान की हैजंट रीच्ड द लेवल्स दैट वी एक्सपेक्ट ऑफ देम। नो। तो इवन अगर आप इस चीज से पहले बात करें तो 2021-22 का जो होम सीजन है उसमें पाकिस्तान लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, लॉस्ट टू इंग्लैंड होम सीरीज, एब्सोल्युटली। राइट? एंड उसके बाद आप वी वन अ सीरीज इन श्रीलंका, विच इज एन अमेजिंग अचीवमेंट के हाँ, टू बिकॉज नील आप टेस्ट सीरीज जीते। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप यू आर ऑलवेज अ ग्रेट T20 टीम, एंड स्पेशली पोस्ट हाँ। पीएसएल पाकिस्तान की T20 टीम डिड सो वेल। आई थिंक सरफराज की कैप्टनसी में वन 11 सीरीज इन अ रो। यस। फिर बाबर की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान रीच द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड द फाइनल। यस, दिस टाइम अराउंड दे डिड नॉट गो टू दैट लेवल, बट आप ये मत भूलें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में टूर्नामेंट क्रिकेट में 2017 से लेके 2022 तक कभी पहले ऐसा फेज नहीं आया जिसमें आप सारे टूर्नामेंट्स में सिवाय 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के, ऐसा उसके ही। अलावा you reached either the semi-finals or the और द फाइनल। finals of every major tournament other than the 2019 World Cup. So that was a golden period. उसको रिजॉयस करें। और और अब उसको याद करके टाइम नहीं, बट पता है बात घूम के वहीं पर ही आ जाती है कि दिस एपिसोड लाइक दिस स्ट्रेच हैज बिकम सो ingrained in our like वो क्या बंदा अब इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुकी हुई है, हर बंदा गालियां दे रहा है। टीम में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त। एंड इट मैं सो दिस अब इनकैप्सुलेट सर्विस थिंग्स। एक तो आपका वर्ल्ड कप आ गया, यस, फिर अभी जो बांग्लादेश वाला जो सबसे ज्यादा इस वक्त लाइक जो सरप्राइजिंग कि लाइक क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता है कि लाइक कभी यू बैट पैच सबका इकट्ठा आ गया, बट लाइक टेस्ट सीरीज में और लाइक स्ट्रेच वाइट वॉश हो जाना, ये एक वैसे ही इतनी एक एम्बैरेसिंग वो हो जाती है। एंड देन टू फॉरवर्ड लाइक हर चीज अब इंग्लैंड भी आने वाला है, सो मतलब ये इतना एक सबका ड्रॉप इन फॉर्म इतना कोइंसाइड क्या। आई थिंक यू आर राइट इन द फैक्ट कि यूजुअली एवरी प्लेयर गोज थ्रू अ बैड पैच, यस। ठीक है? हर प्लेयर का एक बैड पैच आता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं उन सबका बैड पैच रफली सेम टाइम पे कोइंसाइड आता कर रहा है इस वक्त। है। एंड द अदर थिंग इज यू देन हैव टू लुक एट सिस्टमैटिक फेलियर्स, राइट? इज देयर राइट। एनी कंटिन्यूटी? नो। इज देयर एनी, लाइक आप कहते हैं कि एक स्टाइल ऑफ प्ले हमने खेलना है, लेट्स से कि यू वांट टू प्ले द स्टाइल ऑफ प्ले दैट इंग्लैंड प्लेज, बेसबॉल। राइट? बैस बॉल, और जैसे वो 2015 से 19 में वनडे क्रिकेट खेले या थे, या जैसे वो 100। T20 क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके लिए आपको बैटर्स के फेलियर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यस। यहाँ पर होता क्या है, साइम एक नो लुक शॉट पे आउट हो जाता है, एंड पूरी आवाम और हम खुद भी, इवन पीपल हु हैव द पावर टू गेट इन्वॉल्व इन क्रिकेट, वो भी या कहते हैं पहले लुक शॉट तो सीख ले फिर नो फिर लुक उसके मारना। बाद बात। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बटलर रैंप मारते आउट हो जाए तो इंग्लैंड में कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। नहीं अगर जो रूट रिवर्स रैंप मारते हुए आउट हो जाए तो तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। देयर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अभी लोग मुझे कहेंगे कि आप साइम को रूट से कंपेयर करें। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि इट टुक बटलर अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू दैट लेवल। या इट टुक रूट अ लॉट ऑफ टाइम। डू वी एज अ कंट्री हैव द पेशेंस? आपने कर्व नहीं करना ना उनके या लाइक या आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने का रूम होना चाहिए। या सीखेगा, एक दफा आउट होगा, बट रेप्रिकॉशंस इधर इतनी ज्यादा सेवेयर है। सिमिलर टू लाइक कि आपका मीडिया स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है।
1 मिनट लगता है नेशनल हीरो जो होता है आपका यस, इज़ डाउन द यस। ड्रेन ऑल ऑफ अ सडन। बट अगेन at a certain point, I feel like the players also are like the nature of the way that they're playing and the इतने फिकल हम लोग तो बाय नेचर फिकल होते ही हैं बट द कांस्टेंट डाउनटर्न इन फॉर्म इज नाउ कंसर्निंग। आई थिंक क्या देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान की जो पिछला 1 साल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, पाकिस्तान इज़ नोवेयर क्लोज टू द टॉप टीम्स। फर्स्ट या ऑफ ऑल एज़ अ कंट्री, एज़ अ क्रिकेट बोर्ड, एज़ मैनेजमेंट एंड एवरीवन नीड्स टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि वी आर नॉट अमंगस्ट द बेस्ट, राइट? पहले यस आपने एक्सेप्ट किया, फिर आपने ये सोचना कि हाउ डू वी गेट टू दैट लेवल अगेन, राइट? देन यू आइडेंटिफाई दैट एंड स्टिक टू दैट प्लान फॉर अ ईयर और 2। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम लोगों ने खेलना है एक अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले, 12 रन्स पर ओवर से हमने टी20 खेलनी है, पर अगर तुम आउट हो गए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो या बेसिकली देयर हैज टू बी एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन आइडेंटिटी। पाकिस्तान, मैं आपको अभी बताता हूँ, दुनिया में किसी भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री में आप चले जाएं होम सीरीज के लिए, आपको पता है बांग्लादेश में कैसी पिचेस होंगी, बांग्लादेश कैसे खेलेगा, 100%। इंडिया का आपको पता है, इंग्लैंड का पता है, ऑस्ट्रेलिया का पता है। पाकिस्तान स्टिल हैज नॉट फिगर्ड आउट इट्स होम टेस्ट प्लेइंग आइडेंटिटी। तो फिर आप कहते हैं कि हम होम टेस्ट सीरीज जीते क्यों नहीं? बिकॉज यू डोंट इवन नो कि हमारी पिचेस यहाँ पर कैसी होनी चाहिए। हर जगह फर्क है। हर जगह फ़र्क है, और दूसरा यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द लाइक यू आर कन्फ्यूज़्ड कि हम लोग सीमिंग पिचेस बनाए हैं, हम लोग फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाए हैं, हम लोग हाई स्कोरिंग पिचेस बनाए हैं, लो स्कोरिंग पिचेस बनाए हैं। सो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि व्हाट्स योर आइडेंटिटी एंड फॉर्मेट क्या ढाला है आपने? देन स्टिक टू इट। लाइक यूएई के अंदर पाकिस्तान का सक्सेस का राज़ ये था कि टीम मिसबाह यूज्ड टू ग्राइंड यू आउट, या राइट? मिसबाह यूनुस की या जो टीम थी, दे यूज्ड टू ग्राइंड यू आउट। उन्होंने एक आइडेंटिटी पकड़ी, एम्ब्रेस किया, पूरी दुनिया ने कहा कि ये क्या बकवास क्रिकेट है, हमारे बोरिंग अपने फैंस ने बोरिंग कहा या बोरिंग क्रिकेट है। बट दैट्स द गोल्डन होम पीरियड इन पाकिस्तान टेस्ट हिस्ट्री, 1980s में एंड द मिसबाह यूनुस खान एरा। दोज आर द टू गोल्डन पीरियड्स फॉर होम डोमिनेंस इन टेस्ट क्रिकेट। यूएई या वाज आवर होम, राइट? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब से टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, एंड आई एम आस्किंग यू, डू यू नो व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ आवर पिचेस इज? नहीं बट मुझे तो मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर में जो किसी में फर्क है लाइक इतने वेरिएंस है तीनों के अंदर या मैं नेम अ फ्यू कि आई डोंट थिंक कि लाइक देयर इज अ सेट आइडेंटिटी फॉर एनीथिंग, दे आर ऑल डिफरेंट। सो देयर दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग कि अगर इंडिया ने मैच खेलना होता है होम पे बांग्लादेश के अगेंस्ट, दे विल प्रिपेयर अ सीमिंग पिच। यस सो उसके लिए दे विल आइडेंटिफाई एक दो वेन्यूज जहाँ पे सीमिंग पिचेस हो सकती हैं। 100%। पाकिस्तान में पिंडी इज द राइट वेन्यू फॉर गेटिंग सीमिंग पिचेस, और जो कि पाकिस्तान ने कोशिश भी की बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच में देयर वाज इनफ असिस्टेंस इन द पिच। पाकिस्तान जस्ट डिड नॉट हिट द स्टंप्स एज मेनी टाइम्स। या उसमें सिंपल ये है कि डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल अगर वो स्टंप्स को हिट कर रही है पिंडी में, तो बॉलिंग एवरेज 20 से कम है। तो पाकिस्तान हाँ जस्ट डिड नॉट हिट द स्टंप्स इनफ टाइम्स इन दैट फॉर टू गेट अ विकेट to आउट ऑफ get a इट, wicket, to get wickets out of this, विकेट्स आउट whereas ऑफ इट। Bangladesh did. या Right, most of the wickets, if you see in both those matches, were either LBW, bowled, या someone struck on the pads or उन्होंने ज्यादा something. बेहतर एडवांटेज उठाया है Yeah. हमारे से एज अपोज टू। So I think that's the thing कि आपको आइडेंटिफाई करना है, इस वेन्यू पे हम ये कर सकते हैं, इस पे ये। आई थिंक मुल्तान इज वन वेन्यू वेर यू कैन लुक टू बी क्रिएट बोथ सीमिंग एंड या स्पिन कंडीशंस। बिकॉज मुल्तान, अगर आप पीएसएल के मैचेस देखें तो उधर वहां पे जनरली बैटिंग इज डिफिकल्ट कंपेयर टू अदर वेन्यूज, यस राइट? एंड इवन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मुल्तान के अंदर आप ऐसी पिच प्रिपेयर कर सकते हैं विच स्पिन्स और सीम्स बोथ। मुल्तान इज वन वेन्यू। फैसलाबाद होपफुली अपग्रेड होता है उसको, आपको स्पिन पिच, आप उसको प्रॉपर स्पिन पिच बना सकते हैं। यस ठीक है, कराची पाकिस्तान का आई थिंक फोर्ट्रेस था। पाकिस्तान डिड नॉट लूज अ सिंगल टेस्ट मैच इन कराची अंटिल 2000। पहला मैच हम इंग्लैंड से आ रहे थे, और उसके बाद वी नॉट बीन एबल टू, बट कराची की एक आइडेंटिटी थी, लो बाउंस, यू नो पीपल हु यूज्ड टू स्वीप अ लॉट, या दैट्स व्हाई कराची बैटर्स स्वीप अ लॉट एंड ऑल। अब आई डोंट सी दैट आइडेंटिटी एनी लॉन्गर, एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि आप, यू आर नॉट ऑस्ट्रेलिया। आपका मौसम, आप कहते हो जी हमने इंग्लैंड जैसी पिचेस बनानी है, आपका मौसम नहीं है इंग्लैंड जैसा, या हम नहीं राइट? कर सकते So सस्टेन। learn from your neighbors, Sri Lanka, India. Learn from them. बट going back to the World Cup apologies, we've just covered the fact that like we're primarily a T20 team. हमारी like Yeah, identity generally जो वो करती है वो उसके साथ है। But इधर भी like there was a failure on all fronts उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कि मतलब yeah. I think T20 was the biggest disappointment, and I think उसमें अगर आप अभी भी ऑन पेपर टीम देखें पाकिस्तान की, तो it was immense. प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम लोग फॉर्मेट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, और एक फॉर्मेट के बेस के ऊपर दूसरे फॉर्मेट को भी हम तबाह कर देते हैं, ऐसा ही है। राइट? सो यू थिंक फॉर अ सेकंड के
Pakistan की bowling performances in that T20 World Cup were still very good. It was a batting that led the team down, या right? Which has been the case. अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो इट्स ऑलवेज बीन द सारी जिंदगी से सारी जिंदगी से ऐसे ही है। प्रॉब्लम ये है कि उस वर्ल्ड कप के अंदर भी उससे पहले हमने सोचा कि बाबर और रिजवान ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे। या देन साइम केम इन, देन साइम वाज ड्रॉप्ड, या- राइट? देयर वाज हम्म, नो स्टेबिलिटी, नहीं थी नो, एंड इवेंचुअली हु वाज ओपनिंग? बाबर एंड रिजवान। अगर उन दोनों ने ही ओपन करना था तो उनको आप क्लियर डायरेक्टिव स्टार्ट से दे सकते थे बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप, जो राइट? कि तरीका है कि मतलब हमने एक प्लान बनाया we're going या to stick to it अगर साइम को आपने लेके आना था तो आप साइम को क्लियर आइडेंटिटी देते कि साइम तुम 10-15 मैचेस में फेल हो जाओगे, योर स्टाइल ऑफ प्ले इज दिस, stick to it stick to it. We have other players in the team who can cover up for your mistakes, or if you play fast, but give us this start. तो एक आइडेंटिटी जरूरी थी, बट आई फेल्ट कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप पाकिस्तान वाज कंफ्यूज्ड इन द स्टाइल ऑफ बट बैटिंग दे वो वांटेड बात टू वहीं यूज। पे आ जाती है ना कि हमारी हमेशा से जो इशू रहा है वो ये होता है कि वी डू ट्राई टू फ्लैश आउट समथिंग कि लाइक एक बच्चे के साइम जैसे को हम कहेंगे कि यार तुमने करना है बट जब उसके सामने लाइक उसने अगर अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश की है एंड देन सारा बैटिंग ऑर्डर हर दफा उसके बाद कोलैप्स कर जाता है या his confidence gets impacted and then his position becomes untenable after a certain while and then फिर उसके बाद कहानी बस पलट जाती है back to basics I think that's why Pakistan is unable to produce great batters. I think we do not have the patience, because even अगर आप great Pakistani batters देखें, Inzamam had a terrible start to his international career, yes right? Terrible, terrible start. You look at Ricky Ponting, had a terrible start. Atapatu, terrible start. Like you look at all the great batters in Test cricket, they all had terrible starts to their careers, most of them. And because they were given time at international level, embed करने के लिए right? आपको आपका मसला ये है कि आप पहले दिन या तो प्लेयर को आप समझते हो कि यार इससे बेहतर प्लेयर मैंने आज तक देखा नहीं, तो आप लेबल लगा देते हो। दूसरा दिन आप कहते हो कि यार इसकी शॉट चॉइस अच्छी नहीं है, हाँ आप लेबल लगा देते हो कि दिमाग नहीं है इसका, गेम अवेयरनेस नहीं है। यानी 2-3 वर्ड्स हमने रटे हुए हैं, गेम अवेयरनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप उनको लेबल लगा देते हो। अब वो प्लेयर वापस आता है कि नहीं आता टीम के अंदर, वो सारी ज़िंदगी के लिए प्लेयर पे लेबल लग जाता है कि यार ये दोबारा टीम में नहीं आ सकता। मैं हम्म आपको बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बेस्ट ऑल फॉर्मेट बैटर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द 3 बेस्ट राइट नाउ इज़ ट्रेविस हेड। हम्म, ट्रेविस हेड के पहले 3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में ही वाज़ सो पुअर, इट्स अनबिलीवेबल। देन ही केम बैक, उसके लास्ट 3 इयर्स उसका स्ट्राइक रेट हैज़ गॉन अप इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, उसकी एवरेज हैज़ गॉन अप इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, एंड ही इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ बैटर्स डेवलप लेट। बट इसमें इतना पेशेंस लाइक हम लोग तो नहीं दे सकते एंड अगेन विच इज द परफेक्ट सेगवे फॉर इस वक्त जो बाबर आजम या का फॉर्म जो कि पता नहीं कब से अब मतलब वी हैवंट सीन अ कॉन्फिडेंट बैट फ्रॉम हिम इन एजेस आई थिंक आई थिंक बाबर का जो करियर है, बाबर इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ समवन बैकिंग हिम, व्हिच वाज़ मिकी आर्थर एट द टाइम। या एंड उसके बाद बाबर टेस्ट में बाबर डिड नॉट हैव अ ग्रेट स्टार्ट टू हिज करियर। या फर्स्ट 2-3 इयर्स ही स्ट्रगल्ड इन टेस्ट क्रिकेट, वाज़ स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन व्हाइट बॉल वाइट क्रिकेट। फिर उसका एक फेज आता है 2020 से लेके 2022 तक, वेयर ही इज इजीली अमंग्स्ट द टॉप 3 बैटर्स इन द वर्ल्ड इन टेस्ट क्रिकेट, या राइट? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट, बाबर की फॉर्म। एंड इन दैट फेज बाबर becomes, everyone's talking about how great Babar is या and all of that. बिग थ्री ही इज अबाउट टू जॉइन द या या रैंक्स ऑफ लाइक वो या उस तरह फैब से 4 के फैब फोर इज तो नाउ फैब 5 एंड ऑल आप बातें होती है, 2023 आती है, एंड सडनली बाबर्स नंबर्स स्टार्ट ड्रॉपिंग, एंड नाउ इज लाइक पिछले 2 साल में उसकी एवरेज 22 के करीब है। इसमें दो फैक्टर्स हैं। नंबर वन ये कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, तो एवरी ग्रेट प्लेयर हैज़ गॉन थ्रू दिस फेज़। या Ricky Ponting went 11 innings without scoring a 30 plus. यस 11 innings, right? You have Kohli, कोहली who कोहली went, रीसेंट a बैच couple उसका of था years without scoring a century, right? या So then you have to analyze कि why is Babar struggling? अब इधर डेटा एनालिटिक्स आती है जो कि आपको एम्ब्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है? आप अक्सर लोग कहते हैं कि जी डेटा एनालिटिक्स क्या होती है? 1980s में व्हेन इमरान खान यूज्ड टू पिक अ टीम तो उस टाइम डेटा एनालिटिक्स नहीं होती थी। तो मेरा उस पे सिंपल जवाब है कि फोरेंसिक साइंस 1980s में नहीं होती थी। आपके सीरियल किलर्स डीएनए एविडेंस के ऊपर बाद में पकड़े गए। हाँ जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी रेट्रोस्पेक्टिव अवेलेबल है, आप उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे? बाकी दुनिया कर रही है, आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो डेटा इधर ये आता है कि बाबर आज़म इवन व्हेन ही वाज़ गोइंग थ्रू दैट ग्रेट रन, ऑफ स्टंप, जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप जो लेंथ बॉल थी, उसपे ही वाज़ स्टिल एवरेजिंग अंडर 30। सो फेयर इनफ व्हाट ठीक टीम्स डिड वाज़ कि पहले उसको 48% गेंदें पे करवा रहे थे, उसके बाद दे टूक दैट परसेंटेज टू 60%. So now Oh, they target him actively in that area, right? but that hasn't improved for him. So it hasn't, it was a technical issue जो उसकी गेम में पहले से था। But here's the thing, every player has this. रिकी पॉन्टिंग का Yeah, एक फेज आया था और
स्टीव वॉ का एक फेज आया था जिसमें वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहा था। स्टीव वॉ ने क्या डिसाइड किया कि मैंने शॉर्ट बॉल को पुल और हुक मारना ही नहीं है, तो बॉडी पे बॉल खाता था। रिकी पॉन्टिंग ने क्या डिसाइड किया, आई नीड टू टेक द अटैक टू द बॉलर। या अगर इधर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस जोन के अंदर, तो ही टुक द अटैक टू द बॉलर, राइट? चेंज देयर लेंथ्स एंड ऑल। बाबर नाउ हैज टू डिसाइड व्हिच वे डज ही वांट टू इसका गो। लाइक क्या रास्ता उठाना है? Does he want to go the Steve Waugh way or does he want to go the पॉन्टिंग Ponting में। way? So that's his decision and he's देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस भी एक चीज होती है, अगर उसकी फॉर्म खराब हुई है तो आई स्टिल फील कि his बैटिंग एबिलिटी सो गुड कि टेस्ट क्रिकेट में he'll eventually come good. बट अब if we couple this with the captaincy shenanigans that have been happening this entire year, you have a very interesting fact on that. Can you Yeah. please elaborate on that? So देखिए ओडीआई क्रिकेट में बाबर आफ्टर द वनडे वर्ल्ड कप resigned, right? Yeah. And then Babar was reinstated as one day captain. Yes. This is after the PSL, right? And Babar resigned again a few Four days days ago. ago, 4 or 5 days Yeah, ago, at the time of from recording. one day captaincy. Yes. तो बाबर की पहली रेजिग्नेशन, reinstatement and इस रेजिग्नेशन के दरमियान Pakistan has not played a single one day international and yet And now we may have a third captain in the format without playing a single international but match in. ये क्या मैनेजमेंट है? What is this direction? ये क्या like and I think like maybe a certain sect agrees कि like he's been given enough time as a captain. I understand ठीक है. But अगर अभी उस पूरे टाइम के अंदर कहीं पे उसका टेस्ट ही नहीं हुआ, कुछ उसका दिखाया नहीं है, तो ये क्या डिसीजन नहीं मेकिंग तो हुआ? मेरा मुझे क्वेश्चन ये है कि शाहीन ने कितने वनडे कैप्टन किए थे? barely ठीक, यानी किया ही नहीं, मतलब barely। what the point is कि आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, शाहीन वनडे कैप्टन था, बाबर वनडे कैप्टन बना, बाबर ने रिजाइन किया, यू नाउ यू हैव अ थर्ड कैप्टन एंड यू हैव नॉट प्लेड अ वनडे इंटरनेशनल इन in बिटवीन, that entire span राइट? सो 3 कैप्टन विदाउट प्लेइंग अ सिंगल मैच। तो दैट्स दैट डज़ नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल, राइट? सो तो लाइक ये क्या बंग व्हाइट वॉश के बाद बस एक कंसेंसस डिसीजन ये था कि लाइक हमारा टेस्ट में व्हाइट वॉश हुआ है तो हम अपना अब वनडे का कैप्टन आई चेंज कर थिंक लेते नहीं, हैं। ये तो आई थिंक बाबर की अपनी डिसीजन है। आई ओके। थिंक बाबर हिमसेल्फ स्टेप डाउन। आई फील कि वो व्हेन ही वाज रीइंस्टेटेड, वो वनडे वो जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद, यू नो व्हाटएवर ही वाज फीलिंग, या and then his own form in test cricket was suffering, so I think कि उसने it's a right decision for him as well, because now he can concentrate on his batting, यस वो जो अपने टेक्निकल, बिकॉज एज पाकिस्तान टीम का कप्तान आप किसी को भी बना दें, और ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि प्लेयर जो है वो एक दिन के अंदर उसकी उसके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, you know, you'll have gray hair and you will get comments from left, right, center. One day you are the, you know, biggest star in Pakistan. या आपसे, you know, no movie star is bigger than you. No one else is bigger. Next day आपसे घटिया आदमी कोई नहीं एज यू कैन लाइक ट्विटर एक्स पे जो हमने देखा है कि इस है। वक्त ऑनस्लॉट दैट ही फेसेस ऑन अ रेगुलर आई बेसिस थिंक मुझे एक और कंसर्न है, हमारे जो वो बन गया ना आपके, यू नो, फैन बेस जो है ना, हाँ कल्टिश 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 बिहेवियर फॉलोइंग जो हो गई आना है ना। शुरू हो गया है वो। तो आप कहते हैं जी टीम में यूनिटी होनी चाहिए, आपके फैंस में अभी आजकल ये हालात हैं कि एक प्लेयर परफॉर्म कर ले और दूसरा टीम में परफॉर्म ना करे, तो जो आप यू आर वेटिंग फॉर दैट टू यू आर हैपन। वेटिंग फॉर दैट टू हैपन। सो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ इन पाकिस्तान। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस हैपन प्रॉपर्ली इज वो कोहली शर्मा वाले टाइम पे या कि जब इनकी कैप्टनसी का जो वो बाउंस अराउंड हो रहा था ना, या तो शर्मा की बहुत हार्डकोर कल्ट फॉलोइंग थी और कोहली की बहुत या ज्यादा, वो लड़ मार पागल हो गए थे या उसके या ऊपर। एंड नाउ एंड मैं वो था कि लाइक मतलब आई थॉट इनकी तो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल वाला सिचुएशन था, बट इतनी पॉलिटिक्स के बावजूद भी देर ऑल जस्ट लाइक डूइंग रियली वेल। बट हमारा भी अगर ये इसी पे आ गए तो दिस इज नेवर गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट उसके आई बाद थिंक से। ऑल्सो इंडिया में एक बहुत मेजर चीज होती है, एक जर्नलिस्ट थे बोरिया, उन्होंने एक क्रिकेटर थे रिदमन साहब, उन्होंने एक्यूजेशन लगाई उनके ऊपर कि ये मुझे धमकियां दे रहा है कि मेरे इंटरव्यू नहीं दोगे तो मैं ये स्टोरी या ये स्टोरी पब्लिश कर दूंगा, राइट? एंड देन दैट जर्नलिस्ट वाज बैंड by फ्रॉम BCCI बीसीसीआई ओ from interviewing प्लेयर anyone, प्रोटेक्शन। yeah, for a period of time. Also BCCI protects its players कि अगर उस प्लेयर के खिलाफ, प्लेयर अगर BCCI के साथ एसोसिएटेड है, तो वो अगर किसी ने उसके खिलाफ कोई पर्सनल अटैक किया है या कोई ऐसी चीज बोली है, तो BCCI protects its own player. या So similarly, then the BCCI players also think if our board is protecting us, then we need to give something back सो to them. बाकी दुनिया में प्लेयर एसोसिएशन होती है Yes, जो लाइक गिव्स राइट्स टू yes, प्लेयर्स टू स्पीक आउट yeah. एंड लाइक डिफेंड देमसेल्व्स। इंडिया में उनकी लाइक It's कॉन्ट्रैक्ट an है unsaid agreement और between both. पाकिस्तान में कुछ नहीं। हाँ नहीं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान, लाइक नो वो नो नो, यानी आई फील के वो जो अभी कनेक्शन कैंप एक हुआ है,
आई फील दैट्स अ गुड इनिशिएटिव कि कनेक्शन कैंप में एवरी प्लेयर सैट डाउन एंड टॉक। पर मुझे ये देखना है कि वो कनेक्शन कैंप कितनी दफ़ा होता है, हाँ, लाइक ठीक है? एक मीडिया गिमिक तो नहीं है या सर। मुझे ये देखना है कि वो एक्चुअल में उसके स्टेप्स फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं, 100%। राइट? सो आई मीन आई थिंक एवरीवन हैज़ द राइट टू, एज़ प्लेयर्स दे आर आल्सो फ्रस्ट्रेटेड। दे या हैव अ राइट टू कम एंड टॉक टू द क्रिकेट बोर्ड कि यार हमारी ये मसले हैं, ये सॉल्व करो। हम ये आप हमारे मसले सॉल्व कर दो एंड देन वी विल कम्पीट। मैं एक सॉरी इसमें मैं एक मसले वाली बात बताऊँ। पिछले दिन ये ये काफ़ी नैरेटिव बनता है कि नेशनल प्लेयर्स को इतने पैसे मिलते हैं, उसके बावजूद ये परफॉर्म नहीं करते, फलां ब्ला ब्ला ब्ला, लीगें खेलते हैं, फलाना ये वो। या पहले तो इनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, एक इंजरी, करियर खत्म, सब कुछ खत्म, ये हो सकता है, ठीक है? तो पैसे तो उन्होंने कमाने हैं, उनकी नौकरी है। उनके लिए ये नौकरी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है? 100% फॉर एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड आई थिंक। ठीक है? जिस तरह एक डॉक्टर को अगर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी पाकिस्तानी डॉक्टर को टू वो गो वर्क इन द यूएसए वेयर ही इज़ गेटिंग पेड मोर मनी, व्हाई ही विल नॉट? टेक इट। ऑफ कोर्स। So why can't your players who are not playing in the national team during that window go and play leagues? यस। That's number 1। फिर उस पे आता है जी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट। यू कैन वर्क अराउंड इट। लुक एट ऑल द अदर टीम्स एंड हाउ दे मैनेज इट। और या फिर आप कहते हो कि जी जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस ये तो नहीं जाके खेलते लीग्स। पहली बात तो वो खेलते हैं। दूसरी बात जब वो नहीं खेलते तो उनका जो मंथली सैलरीज हैं और उनके जो पैकेजेस हैं वो उनको इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि इतने दे कैन सपोर्ट करते अफोर्ड हैं। टू से नो। 100%। जिमी एंडरसन अगर कोई टी20 लीग नहीं खेलता तो जिमी एंडरसन को काउंटी से इतने पैसे मिल जाते हैं और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो लिविंग अपनी अफोर्ड कर सकता है। यस। You cannot expect a Suzuki and a Ferrari to race against each other, right? फेयर इनफ। सो आप पहले उनको सारी वो फैसिलिटीज और सहूलियात दे दें। जब आपकी फैसिलिटीज और सहूलियात इक्वल होंगी टू अदर टीम्स, राइट, देन यू होल्ड देम अकाउंटेबल। कि लाइक हाँ, बिकॉज़ हमारी ऑब्वियसली वो काउंटी का लेवल तो है नहीं उस लेवल के हम कह सकें कि, और ना इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है कि अगर उनको कोई इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू अर्न इन डिफरेंट करेंसीज़, सो दे से कि लाइक नहीं भाई मैंने नहीं जाना क्योंकि मुझे या इतना यहाँ पे या इन्होंने सँभाल के रखा हुआ है कि आई डोंट फील द नीड टू। आई मीन काउंट द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हैड इंजरीज एंड हैव नेवर बीन सीन अगेन। बट इंजरीज़ से वेरी इंपॉर्टेंट शाहीन शाह अफरीदी या injured, hasn't looked the same and still seems to be struggling every single time. And given that हम लोग की offensive defense हमारा जो fire power होती है it always comes from the या bowling side of things, या and it somehow feels like कि no bowler is performing. या नसीम शाह मतलब हम सारों को उठा लो, शाहीन अफरीदी कोई भी doesn't they don't seem up to mark right now, या and it's becoming a concern now because बांग्लादेश वाली टाइम पे हमारे bowlers ही थे या who seemed to be missing in action at that point. या आई So थिंक शाहीन की इंजरी के बाद ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट वेदर ही हैज लॉस्ट हिज पेस। it felt like he was rushed back, या एंड आई थिंक बिकॉज़ वर्ल्ड कप भी था, टी20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, एंड आई थिंक ही डिड प्रीटी वेल इन दैट वर्ल्ड कप। given the या circumstances. एंड पाकिस्तान रीच्ड द फाइनल एज़ वेल एंड ही डिड। अगर मुझे अभी भी लगता है अगर उसको वो इंजरी ना होती तो पाकिस्तान मे हैव I had a वन shot to दैट गेम। win. सो Yeah. ही गेव इट हिज ऑल इन दैट वर्ल्ड कप। उसके बाद शाहीन के अगर आप अभी भी टी20 इसमें नंबर देखें, शाहीन के अमंग द बेस्ट बॉलर्स नंबर आते हैं टी20 क्रिकेट में। लाइक टेस्ट क्रिकेट में उसकी फॉर्म ऑब्वियसली ड्रॉप की है एंड उसमें बहुत मेजर रोल ये भी है कि देयर दी अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं, उसको आप रिमूव कर देते हैं। Psychological impact होता है। ऑब्वियसली यार यानी किसी के साथ भी अगर ये हो और उसको कोई रीज़न दिए बगैर और सब कुछ किए बगैर ही इज़ रिमूव्ड, इट डज़ इम्पैक्ट यू, राइट? यू आर प्लानिंग कि मैं अगले 2 साल में टीम कैसी बनाऊँगा और सडनली यू नाउ आर इन अ पोज़ीशन वेयर यू डोंट नो इफ यू आर प्लेइंग और नॉट। हमारा आधा बोझ तो हमारा बोर्ड है प्लेयर ठीक। के ऊपर। तो साइकोलॉजिकली इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होगा एंड आई फ़ील कि शाहीन के ऊपर हुआ। ऑब्वियसली शाहीन को कुछ चीज़ें जो हैं उस पे वो खुद काम भी कर रहा है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ही इज़ वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स टू गेट बैक टू हिज़ बेस्ट। बट ही विल आल्सो नीड टाइम एंड वी नीड टू शो पेशेंस। I'm just concerned कि like the injury doesn't keep coming back. Like जो वो उसका because certain time important होता है for any athlete आई to थिंक वी recover नीड टू मैनेज हिज़ वर्कलोड because वो वेरी workload केयरफुली। वाली चीज़ जो होती है if you don't manage it ये अच्छा did यार, आप मुझे बताएँ आपने वर्कलोड मैनेज करवाने के लिए उसको सेकंड टेस्ट मैच में बाहर बिठाया, फिर आपने उसको कहा कि चैंपियंस कप जाके खेलो। जी। और चैंपियंस कप लाइक पीपल डोंट रियलाइज इस कि 10 ओवर करवाने के अलावा वन इंटरनेशनल के अंदर शाहीन ऑन एवरेज अगर आप डेटा निकाल के देखें तो तो वो 15 से 16 किलोमीटर भागता है, ऐसा ही है। ठीक है? इससे भी ज़्यादा टी20s में इतना भागता है। तो तो ये हाउ इज़ दैट मैनेजिंग इट वर्कलोड? इज़न्ट एंड ये डेट्रिमेंटल है। मतलब अब जो बाकी मुल्क के वर्कलोड मैनेजमेंट होती है लाइक दे गिव देम लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ कि लाइक भाई रिहैब या गेट इन परफेक्ट शेप। लाइक या ये नहीं है कि लाइक निगल्स वगैरह कुछ भी नहीं, बस अब सारा हमने क्लियर आउट कर लिया है
एंड नाउ ही इज बैक टू एटलीस्ट 90-95%, जहाँ पे लाइक अब बाकी रिकवरी मैच फिटनेस के साथ साथ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इंजर हुए, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको लुक आफ्टर किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जाके 3-4 लीगें खेल के आओ, उधर जाके अपनी फिटनेस टेस्ट वो करो, लाइक मैच फिट, कंपेटिटिव हाँ, मैचेस में, ठीक है? एग्जैक्टली। लाइक जिम के अंदर इज डिफरेंट, कंपेटिटिव मैच, तो वो उधर आए, उसके बाद वो नेशनल टीम में आए एंड दे वर बैक टू देयर बेस्ट, या राइट? पेशेंस। हमारे यहाँ पे अगर वो प्लेयर को डॉक्टर भी ये रिकमेंड कर देना कि यार जाके तुम 2-3 कम्पिटिटिव मैचेस खेल लो, तो सारे कहेंगे ये पैसे कमाने चला गया, अभी तो ये या इंजर्ड था। वो जो हमेशा की कहानी है। So which is also like very detrimental to how a player performs, and I feel ke Pakistan needs to learn from India on how India has, not money wise, like don't get me wrong, money wise प्लेयर no मैनेजर, no country in the world can compete with India, right? नॉट एनी मोर। But look at like रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे, जिसमें दे वन एवरी मैच, जस्ट लॉस्ट द फाइनल, देन दे वन द T20 वर्ल्ड कप, राइट? या उससे पहले they went a stretch despite being the best team in the world kept without dropping out, yeah. without winning, and then they decide this is how we're going to play. तो शर्मा ने अभी भी, I remember that statement he gave के I मेरी स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए मैं अपनी एवरेज गिराने को तैयार हूं, Fair, कि ठीक है? like मतलब या for the team it doesn't matter, या my individual statistics don't matter, या immediate impact होगा, boost मिलेगा, and then I can, even if I यस. go out it doesn't matter. So look at how India played both the World Cups. Yeah, Look at how Sharma set the tone. explosive, Yeah, and at the start like 10 ओवर में इंडिया का वर्ल्ड कप में 70-80 स्कोर होता था, आराम से। वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में, which meant कि the likes of Kohli and all could take their time, and बेसिकली फाइनल में शर्मा गॉट आउट प्लेइंग अ शॉट और एवरीवन वाज लाइक ये इसने क्या शॉट मारी है, पर वही शॉट उनको फाइनल तक लेके गई थी, Yes, राइट? वो दैट अप्रोच, इट्स नॉट लाइक, दैट्स व्हाई आई से डेटा एनालिटिक्स जब भी आप देखते हैं तो डोंट लुक एट ओवरऑल नंबर्स, लुक एट द इम्पैक्ट दैट दैट नंबर हैज, दोस नंबर्स हैव मेड इन दैट पर्टिकुलर yeah, सिचुएशन. and they are very good at isolating data या to figure out कि हमने किस strategy को apply या करना है इसके अच्छा, अंदर। बाय द वे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ और आपका रिएक्शन इसके ऊपर, डिड यू नो कि इंग्लैंड की टीम अभी जो टेस्ट सीरीज खेलने आ रही थी, up until 3 weeks ago they did not know what venues Pakistan is going to be playing at. So our stadiums are under अ, construction. तो अब मतलब एंड वो मान भी गए फिर भी नहीं, उसके वो लिए। इवेंचुअली दे डिसाइडेड कि 2 मैचेस मुल्तान में होंगे और 1 रावलपिंडी में. पाकिस्तान डज नॉट हैव इंटरनेशनल वेन्यूज राइट नाउ. It doesn't have international venues to host home series. The Champions Trophy is coming up. I hope I hope that the stadiums are ready by then, because this is the biggest event happening in Pakistan, if it does happen, since the 1996 World Cup. हाँ, बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर एनी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट हमारा। यानी आपका बिगेस्ट इवेंट हैपेंस इन पीएसएल, राइट? दैट्स योर वही बिगेस्ट लाइक इवेंट, राइट? बारिंग पीएसएल जिस पे लाइक वो होता है, पर बिकॉज एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, जिधर इधर इंडिया का पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ हमारे था. पास barely any chunk आया था उसमें। और इवन अगर ये इस वाले में इंडिया डजंट कम टू पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान में हो जाए, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका हो जाए, या पाकिस्तान के 2-3 इंटरनेशनल मैचेस एक टूर्नामेंट क्रिकेट के आपके मुल्क में हो जाए, दैट्स अ ह्यूज डील. सो आई होप दैट स्टेडियम्स आर रेडी बाय देन. लेट्स सी. यूजुअली स्टेडियम्स टेक फार लॉन्गर. I'm I don't know, मतलब I hope things sort out, but मैं वही बता रहा हूँ ना, the overarching look has been so bleak या एक तरह से कि in every facet, या कि चैंपियंस ट्रॉफी की वो हो जाए, टीम की फॉर्म डाउन है, पता नहीं क्या, मतलब बस इट्स ऑल डूम एंड ग्लूम, एंड एक पॉइंट पे आके कहते हो कि यार कभी तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। अब देयर कोई रूम फॉर ऑप्टिमिज्म है हाउ नहीं। ओल्ड आर यू? 35। 35. Do you remember a time in Pakistan cricket or in any sport or Pakistan as a country being stable? नो 100, वही तो बात है कि लाइक बट एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम दिस रिलेशनशिप बिकम्स टॉक्सिक, एंड Yeah, लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस एक मैच जीतने पे 100 पे चली जाती हैं, yeah. एंड दो पे हारने पे नेगेटिव के अंदर चली जाती हैं। I think तो वो ज्यादती है ये, ज्यादती भी है, और अपने साथ से आती है। अपने साथ ज्यादती है. दूसरी चीज ये, पाकिस्तान में क्रिकेटर जो है ना वो इजीएस्ट टारगेट इन द वर्ल्ड है. या आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, कि बिजली के बिल ज्यादा हो गए, ये सब कुछ हो गया, तो प्लेयर की बैड परफॉर्मेंस होगी, यू वुड डिस्ट्रॉय देम. दे आर इजी लो हैंगिंग फ्रूट टू टारगेट, टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट. आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट डू दैट. फैंस डिजर्व दैट बिकॉज फैंस पुट इन सो मच एफर्ट. या आई थिंक फैंस डिजर्व टू बी एंग्री. फैंस हैव अ राइट टू बी एंग्री. पर देयर आर सर्टेन लाइंस दैट शुडंट बी क्रॉस्ड। या, एंड ऑल्सो आई थिंक के वो लो हैंगिंग फ्रूट इन अदर कंट्रीज, आप फुटबॉल होगी, साथ रग्बी होगी, साथ क्रिकेट होगी, 4-5 स्पोर्ट होगी. हाँ, पाकिस्तान में क्रिकेटर बेसिकली आप उसको, अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती, सिर्फ इट्स अ वही वन है। स्पोर्ट कंट्री ना. या यानी अरशद नदीम अभी जीते हैं, तो लाइक आई कांट बिलीव के पाकिस्तान हैज वन एन ओलंपिक गोल्ड. हाँ,
Like It it will was, take years to sink in. but it again, the outpour of love for him, Yeah, on that alone was incredible. And I'm so happy, like, even people who don't know anything about the yeah, book, जिन्हें शायद जिंदगी में ना देखी हो, there is recognition that this is an achievement. absolutely. And I think nothing like abhi, if I want to watch a TV show, right? I can go on Netflix, Amazon, Yeah. YouTube, ये वो मुझे लाइव देखने की जरूरत नहीं है। वो हमारे जो में बचपन में होता था 9 बजे ड्रामा लगना है हाँ, तो आपने देखना है, राइट? ऐसा ही। So the only thing that's left which can be seen live and उसका मजा ही सिर्फ live है sports, right? वो अब again coming back to cricket, इंग्लैंड Yeah, आ रहा है, yeah. क्या होगा? I feel England doesn't have as great a bowling attack as they did when they came here the last time. Yeah, I think England also you can England plays a certain style of play. आपको पता है वो ऐसे ही खेलेंगे. yeah. If you can somehow find a way जहाँ पे you get more movement out of the pitch, you make up the pitch a little more difficult for batting, then England will struggle. If it's a batting pitch and if it's a bat out, Then we get whipped. then there's no way any team can't compete with England. So you have to that's number one and number two is के बैस मैं ये नहीं कह रहा आप 5 के रन रेट से बैस बॉल की तरह खेलो. You also need to up your tempo. बट उसमें जो एक कंसर्न है वो ये है कि हमारी भी, if even if their bowling might struggle, our batting is also struggling at this point. So मतलब ये तो वही है कि hard plays are, देखें देखें मुझे नथिंग्स गोइंग टू चेंज, राइट? आप yeah, बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए, आप इंग्लैंड से वाइट वॉश हो गए, तो दैट्स बेटर देन बीइंग वाइट वॉश अगेंस्ट बांग्लादेश. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, दे प्लेड अ ग्रेट सीरीज एंड ऑल, बट आप यू हैव इंग्लैंड नथिंग टू लूज. इंग्लैंड इंग्लैंड है. You have nothing to lose, right? So at least you should be trying. Try. हाँ, I'm saying try to, like, that's one way England can be challenged. And that's how India did it against them when they went to India for a yeah, test series. So India used this. So I feel के that's one way के बैटिंग पिच के ऊपर तो आप भूल जाएं कि आप उनसे compete कर सकते हैं. नहीं कर सकते. So where there's a bit of movement because they're going to attack. Yeah. So there's a chance of you Because picking up like wickets. अब बात वही आ जाती है ना, your entire organization as a whole has to be smart about how they approach it, Yeah. as opposed to just like कि भाई पैरों के ऊपर पायलॉन करने के बजाय सारों को अब थोड़ा सा एक यूनिलैटरल एफर्ट दिखाना चाहिए कि भाई हम लोग इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से. 100%. I think if the entire identity needs to come from the top, and the identity, then everyone needs to buy into it. कि यार ये हमने ऐसे खेलना है, ऐसी पिचेस बनानी है, जो मर्जी आ जाए हमने ऐसे खेलना है, ऐसी पिचेस Yeah, बनानी है. ये हम लोग we will try this for a certain period of time. Give yourself that timeline, set your KPIs. After that time period finishes, KPIs measure करो कि did we achieve these KPIs or not. और अगर आपने नहीं achieve किए, make changes. But जब तक वो आपको time नहीं दिया जाए, do not make those changes. Right? fair enough. That's and also इसमें again I keep going back to how India did well और वर्ल्ड कप के अंदर भी के इंडिया सेट कि ये हमारी टीम है. रोहित शर्मा डिड नॉट हैव अ ग्रेट आईपीएल. मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान चेंज किया, पांड्या को कप्तान बनाया. इंडिया केप्ट रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इन द T20 इंटरनेशनल Yeah, वर्ल्ड कप, although he was not captaining his franchise, and they went on to win because they had set a time period on it कि तुम ये हमारा ये वाला वर्ल्ड कप और ये वाले वर्ल्ड कप में there's कैप्टन like a बनना है. 5 year plan, there's a 3 year plan. वो हर किसी ने, हमारा कोई ईयर प्लान नहीं है इस वक्त. नहीं हमारा तो है कि जो दिल कर रहा है. Let's see how it goes. No, Like I like the fact that you're optimistic about our chances in this, and I hope we can come back to this happier and what the in. you heard it here first, Pakistan may win this test series. I'll hold you to this. Yeah, I'll hold you to this yeah, because we're going to come back here and we're going to talk about it. yeah, So like, yeah, I don't want you to be holding your head yeah. later on. देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद पे ये मुल्क कायम है, और उम्मीद पे ये क्रिकेट टीम कायम On है. this note, we're going to sign off. Thank you for watching our episode. If you like this, please subscribe. We're going to be back next week. Bye bye.